एवरीवन, दिस इज मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के महीने की रीडिंग, जो कि होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रास के लिए कैसा रहेगा फेब का महीना। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड होंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी लिब्रास कैसा रहेगा फेब का महीना आप लोगों के लिए, फेब 2022। सो लेट्स सी लिब्रास का कैसा रहने वाला है ये महीना। लेट्स डाइव इनटू द रीड, लेट्स फाइंड आउट। पेज ऑफ सोल्स, हैंगमैन, okay, two wands, wow, and two pentacles. आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ एक स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप चीज़ें बेहतर करना चाहते हो। देयर इज़ अ स्पेसिफिक समवन जिसके साथ आप कुछ अच्छा स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ म्यूचुअल एनर्जी के साथ, कुछ म्यूचुअल लव के साथ। आपका आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों आपके और आपके स्पेसिफिक समवन के दरमियान में, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि चीज़ें हो रही हैं ऐसी। कुछ स्टेगनेशन है, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं कनेक्शन के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। हो सकता है डिटैचमेंट चल रही हो, सेपरेशन चल रही हो, लेकिन कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। एक और चीज़ मज़े की ये है कि कनेक्शन ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और आपका पर्सन एक दूसरे को उतना ही चाहते हो जितना आप उसको चाहते हो, वो भी आपको उतना ही चाहते हैं। लेकिन चीज़ें रुकी हुई हैं इस कनेक्शन के अंदर। कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हो वो हो नहीं पा रहा। आप शायद इंतज़ार कर रहे हो कि चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी, कब आपका पर्सन शायद गिव इन करेगा, अगर उसकी तरफ से आपको लग रहा है कि डिलेज हैं। लेकिन स्टेगनेशन डेफिनेटली मुझे दिख रही है इस महीने में, स्पेशली शुरू का जो पार्ट होगा। सो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे होगे कि कब 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 चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कब चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप डिज़ायर करते हो, सोच रहे हो, वेट कर रहे हो। और मतलब इट्स गोना बी लाइक अ टाइम जहाँ पे शायद आप, हो सकता है कि आपके जहन में हो कि वैलेंटाइंस डे से पहले चीज़ें सॉर्ट आउट होना चाहिए ताकि आपका टाइम अच्छा गुजरे। वो चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और अगर ऐसा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैलेंटाइंस डे पे आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई अच्छा सा मैसेज आ जाए, चाहे वो आपको प्रपोज करे या उस तरह से कुछ ज़बरदस्त किस्म का मैसेज ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। डिलेज मुझे दिख रहे हैं आपके कनेक्शन में, तो हो सकता है कि बातचीत हो लेकिन इट्स नॉट गोना गो वेयर यू वांट इट टू गो। वो भी चीज़ हो सकती है। इट्स मोर लाइक कि आपका पर्सन, मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ इस तरह के सिनेरियो में रहेगा जहाँ पे वो कनेक्शन को गिव इन करेगा, ओपनली एंड ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स जो है वो पुट आउट करेगा आपके लिए। मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ को लेकर इट्स नॉट गोना बी आइडियल मंथ, उस तरह की एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपका कनेक्शन चाहे राइट नाउ एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है, लेकिन कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, कनेक्शन आपका स्ट्रांग है, लेकिन समहाउ सर्कमस्टांसेस को इतने खास फेवरेबल नहीं लग रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। और मुझे लगता है कि उसमें आपको थोड़ा इश्यूज जो है वो आते कंटिन्यू रहेंगे इस कनेक्शन में आपके 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 लिए। मुझे लगता है कि आप स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको चाहिए कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। यू आर टायर्ड ऑफ वेटिंग। और जब आप वो नहीं देखते हो और जब आपकी कम्युनिकेशन होती भी है तो उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आप चाहते हो, तो यू गेट सो स्ट्रेस। आपको लगता है कि शायद मूव ऑन कर जाना या आगे बढ़ जाना अपनी ज़िंदगी में वो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये फील नहीं होता कि आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। और ना ही कर पाओगे, क्योंकि ये फेब के महीने की रीडिंग है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके लिए अपने पर्सन पे ट्रस्ट करना या ये सोचना भी कि आपका पर्सन आपका ही है बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको दिख नहीं रहा। जो आप आपको लगता है कि आप अगर इस रिलेशनशिप को इतना प्यार कर इस कनेक्शन को इतना नरिश करते हो, नर्चर करते हो, आपके पर्सन के से ऐसी एनर्जीज क्यों नहीं आती, वो क्यों इस तरह से बिल्कुल डिटैच्ड है इस कनेक्शन से। और तो मुझे लगता है कि आपके लिए ट्रस्ट रखना, फेथ रखना मुश्किल होगा इस महीने के अंदर अपनी लव लाइफ को लेकर। चाहे आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन होती रहेगी इस महीने में, लेकिन स्टिल यू विल नॉट बी हैप्पी और सेटिस्फाइड उस चीज़ से। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे इस कनेक्शन को लेकर। मुझे लगता है कि ये जो एनर्जीज डेवलप होती दिख रही हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपका
इट्स नॉट वन साइडेड, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से वन साइडेड कनेक्शन है या आपकी ही तरफ से स्ट्रेस आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपका पर्सन भी उतना ही स्ट्रेस्ड है, आपको दिख नहीं रहा, आपसे वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। शायद यू आर द वन हु ऑलवेज काइंड ऑफ टेक अ स्टेप टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसको आप बताते हो बार बार कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन के एंड से भी कुछ कम नहीं है। वो भी इस चीज़ को लेकर उतना ही अनहैप्पी है जितना आप हो। लेट्स टेक टू कार्ड्स कि उसको क्या चीज़ रोकती है। मुझे लगता है कि रोकता कुछ नहीं है, जस्ट दैट कि चीज़ें आगे उस तरह की स्पीडीली नहीं चल रही जैसे आप चाहते हो। जैसे आपको आपका दिल करता है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत टाइम स्पेंड हो गया साथ, अब कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन समहाउ उसमें डिलेज हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को इफ़ यू कुड टेक दैट स्लो एनर्जी, गो अहेड। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो स्लो एनर्जी है वो आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करती है। यस, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि भाड़ में जाएगी पर्सन अब, क्योंकि आप इतना वेट कर चुके हो, आपकी तरफ से वो एनर्जी आ रही है कि यू वांट टू पुट एन एंड टू इट। आप अपनी सफरिंग को पुट एन एंड करना चाहते हो, यू वांट इट टू बी लाइक ओके फाइन, नहीं बढ़ा आगे कनेक्शन, आई वांट टू मूव ऑन। क्या आप मूव ऑन कर सकते हो? क्या आप मूव ऑन करने की ही कंडीशन में हो? क्या आप कंप्लीटली इससे कनेक्शन जो है वो तोड़ चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे खुद से झूठ बोलो, खुद से अपने आप से छुपने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करो, यू वांट दिस पर्सन। और मुझे नहीं लगता कि आप लोग मैंने आपसे कहा शुरू में भी कि ये कनेक्शन जैसा है वैसा दिख नहीं रहा, और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। सो दैट्स व्हाट इट इज़ लाइक। सो मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा इस महीने का, बट आई थिंक कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, स्पेशली अगर आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो फ्यूचर को लेकर। लेट्स सी अर्थ गाइडेंस क्या है आपके लिए इस महीने के लिए। होल्ड योर विजन। आपकी जो भी डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर, जो भी आप इन्विजन करते हो अपना फ्यूचर इस इंसान के साथ, उसको मजबूती से आपने होल्ड करना है। कहीं ना कहीं आपका अंदर वो एनर्जी आने लगेगी इस महीने के अंदर जहाँ पे आपका दिल करेगा कि बस बहुत हो चुका, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। लेकिन अगैन स्टिक टू दैट आइडिया जो आपका है इस इंसान को लेकर। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा, मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन होनी ज़रूरी है, और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है उसको पॉजिटिव वे में लेकर चलना भी ज़रूरी है। सो अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, सक्सेसफुल रहे, उसमें थोड़ा आप दोनों को एक दूसरे की चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। परफेक्शन इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर, यू कैन हैव दैट परफेक्शन, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटी जो है वो आपके आड़े आती है, आप लोगों के रास्ते का एक ब्लॉक बन जाती है। लेट्स रिमूव कार्ड्स हियर कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इस महीने में। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, सो लेट्स सी। Gold, attract abundance, number 21. Chocolate, nourish your body and soul, number 13. So chocolate और golden कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, लकी रहेगा, चाहे वो वर्क है, फाइनेंसेस है, कोई भी सिचुएशन है, उन दोनों सिचुएशन में अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, जहाँ पे नरिश योर बॉडी और सोल की बात आई है, वहाँ पे मुझे इनसिक्योरिटी की बात फिर से आ रही है जहन में, कि इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी हद तक आप लोगों को ब्लॉक कर रही है। कहीं ना कहीं यू नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटीज़, जिसके बाद चीज़ें आगे अच्छी चल सकती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे, शायद आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी आगे चलें, जिसकी वजह से आपको एक एंग्जाइटी अटैक होता है जब वो नहीं होती चीज़ें आगे, जब आगे चीज़ें नहीं बढ़ती तो आपको एक एंग्जाइटी का टाइप का, जैसे एक फियरफुल थॉट्स आने लगती हैं, तो उस तरह की सिचुएशन और चीज़ों को ख़राब कर देती है। सो ट्राई टू कंट्रोल दैट। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो अगैन यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग आपको बेसिकली अपने अंदर से एक पीस लेके आना है गिवन सर्कमस्टांसेस को लेकर। अगर आप वो कर जाओगे तो आपके लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करना ईजी होगा। आपको चेज नहीं करना पड़ेगा अपने पर्सन को, आपके लिए ऑटोमेटिकली सारा कुछ होने लग जाएगा। बट इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या होने वाला है फेब के महीने में आप लोगों के लिए। Heart to heart conversations, honestly discuss your feelings with each other. Like I said earlier, communication मुझे लगता है कि होगी, और बहुत ज़रूरी है कि ओपन कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि उससे आपकी जो फियर्स हैं वो काफ़ी हद तक आप उनके ऊपर काबू पा सकते हो। ओपन कम्युनिकेशन अगर आपकी नहीं होती है, तो एक और तरीका होता है जो कि अक्सर मैं अपनी रीडिंग्स में मेंशन भी करती हूँ, कि हैव मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन के साथ, जहाँ पे जैसे अक्सर आपका दिल करता है कि आप मैसेज करो, लंबे लंबे मैसेज आप पर्सन को करते हो। वो लंबा मैसेज आपने मैसेज नहीं करना, यू हैव दैट कन्वर्सेशन विद योर पर्सन, और फिर उसके एंड से जब आप एट पीस होते हो ना, जब आप मेडिटेशंस में होते हो, तब आपको उसका आंसर भी मिलेगा देयर एंड देन। तो अगैन अगर आपका इट्स गोना टेक यू टाइम कि मोमेंटम उसका बने जहाँ पे आप रिसेप्टिव एंड पे भी आ जाओ, और उसके मैसेजेस भी आपको रिसीव होना शुरू हो, या वो क्या कहना चाहता है ख्वाब के थ्रू आपको मैसेज कर दे।
तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप ट्राई करो तो आप अपने अंदर वो स्किल जो है उसको इन्हांस कर सकते हो रेपिटेशन के साथ। जब आप रोज़ मेडिटेशंस करोगे तो यू विल बी एबल टू पिक अप दैट साइन एंड मैसेज कमिंग फ्रॉम योर पर्सन एज वेल। सो ट्राई करो कि उस चीज़ को यूज़ करो अगर ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है तब। बट येस, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू इस महीने के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय।